सो स्टार्ट करते हैं आगे का हमारा कंटेंट। चलो कहाँ पहुंचे थे हम? पेज नंबर 10th से। ओके, शो दैट A1, A2 and till AN form an AP where AN is defined as below। अच्छा, तो अभी AN की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। हमारे पास AN की डेफिनेशन, AN का फॉर्मूला क्या है? AN is equals to A plus N minus 1 into D, ये हमारे पास है। लेकिन ये AP दिखाओ ऐसा बोल रहे, शो दैट A1, A2, डॉट 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 AN फॉर्म एन AP। ये जो है वो भी AP ही बनाएगा, लेकिन इसका AN डिफरेंट है। क्या है इसका AN? से AN is equals to 3 plus 4n। ओके, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 राइट, और 10th न्यूमेरिकल ये चालू किया। हाँ, सो AN is equals to 3 plus 4n एंड लास्ट है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स मतलब क्या? 15 फाइंड करना है। चलो, सो ये हमें गिवन है। पहले तो हमें AP निकालना है, तो AP कैसे निकालेंगे? n की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे। सपोज A1 ढूंढना है तो n की जगह 1 पुट करेंगे। सो से A1 is equals to 3 plus 4 into 1. So say 3 plus 4 is equals to 7. Done? वैसे ही A2 निकालते हैं। So A2 is equals to 3 plus 4 n की जगह पे 2. So 3 plus 4 2 जा 8, that is equals to 11. A2 मिल गया। Then A3 निकालते हैं। A3 is equals to 3 plus 4 n की जगह 3, so 3 plus 12 that is equals to 15। so A3 मिल गया हमें क्या? 15। तो देखो 7 11 15, तो देखो 4 4 का डिफरेंस है। 7 and 4 11, 11 and 4 15, that means it is an AP। so हमारा AP क्या बन गया है? 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, दैट्स इट। तो AP तो निकाल लिया हमने, और क्या निकालना है? S15 निकालना है। S15 के लिए हमें तो n चाहिए, तो n तो है 15। डन। फिर A चाहिए, A हमारे पास है। D भी मिल जाएगा, 4 है हमारे, हमको दिख रहा है। सो D is equals to say A2 minus A1, that is equals to 11 minus 7, that will be equals to 4। डन। सो निकाल सकते हैं हम S15 will be say n by 2। फॉर्मूला लिखूं या याद रह गया? याद रह गया, बोलो। हाँ, Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 d। ओके, चलो। So 15 divided by 2, twice a, that is 7 है, so 14 plus n minus 1, that is 14 into d 4। हिमांशु 14 5 4 जा 56। हाँ, and 14 5 जा 70। ओके, so 15 by 2 into 7, ये गया, यहाँ क्या आ गया? 35 2 जा, so 15 multiplied by 15 35, 15 multiplied by 35।
525. Yes. So S15 will be 5 to 5. Right? That's it. न्यूमेरिकल ओवर. सिंपल था. वैसा ही सेम है दूसरा फॉर्मूला के बेस पे. So this I will rub and then next. ओके. नेक्स्ट है हमारा an is equals to 9 minus 5n. चलो सबसे पहले तो AP निकालना है. So A1 will be 9 minus 5 and 1. That is 9 minus 5. That will be equals to 4. Done? Then A2 will be 9 minus 5, 2. That will be 9 minus 5 is a 10. 5 is a 10, correct? So minus A3. 9 minus 5 multiplied by 3. 9 minus 15 minus 6. So our AP will be 4, minus 1, minus. So ये है 5, ये भी है 5, तो 5 तो AP है. ओके. A ढूंढना है. So A will be 4, N will be 15 and D will be say A2 minus A1. A2 है minus 1 और ये माइनस का माइनस और A1 की वैल्यू है 4. So minus. Done? उसी के बेस पे S15 will फॉर्मूला बोलो हिमांशु. n/2 वाला फॉर्मूला क्या है? Sn is equals to n/2 twice a plus n minus 1 d. Okay. n/2. So 15/2 twice a कितना है? 4 है. अच्छा ओके. प्लस 14 इंटू minus 5. So 15/2 multiplied by 8 plus minus कितना होगा? 15/2 इंटू 62, लेकिन वो माइनस आगे लिख दिया. ओके. 231. So 31 into 15. So 4, 6, 5, but minus. Done. सिंपल था. ओके. हाँ तो नेक्स्ट if the sum of the first n terms of an AP is first n term का क्या दिया हुआ है? sum दिया हुआ है. that means Sn. sum मतलब Sn. so n term का sum दिया हुआ है. that means Sn. तो ये तुम्हें पढ़ के पता चलना चाहिए. n term का sum मतलब क्या हुआ? Sn. तो Sn का फॉर्मूला जो हम यूज करते थे वो नहीं है. अब ये फॉर्मूला पर्टिकुलरली दिस प्रॉब्लम. जैसे लास्ट प्रॉब्लम में an का फॉर्मूला चेंज हो गया था, वैसे ही ये न्यूमेरिकल में Sn का फॉर्मूला चेंज हो गया है. दैट इज फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. नहीं तो हमारा ओरिजिनल जो है वही रहेगा. ओके ये है. देन फिर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1. S1 बोला है, फर्स्ट टर्म A1 नहीं. S1 क्या होगी? देन
व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म का सम का मतलब क्या, s2. व्हाट इज द सेकंड टर्म, a2. क्या नहीं, A1 और S1 सेम होगा सर? हाँ a1 और s1 सेम, a1 और s1 सेम होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म मतलब a1 और फर्स्ट टर्म का सम तो वो तो वही है. हाँ, so a2, then similarly find the third, a3, 10th, a10 and nth term. Okay, so a and 5. What is the second term? Similarly find the third, 10th and the nth term, an. ये कोई है नहीं. अच्छा चलो, क्या है Sn गिवन है. सबसे पहले तो वन डालते हैं S1, n की जगह 1. S1 is equal to 4 1 minus 1 square. So S1 is equals to 4 minus 1, that will be equals to 3. S1 done. ये हो गया. ओके, S2 निकालते हैं तो n की जगह 2 लिख दो. S2 is equals to 4 2 minus 2 square 8 minus 4 4. डन हो गया. नाउ A2 निकालो, A3 निकालो. अब थोड़ा सोचना पड़ेगा. तो सोचो कि मेरे पास A1 तो है, कुछ भी है मुझे नहीं पता, A1 कॉमा A2 कॉमा A3, ऐसा AP है मेरे पास. नाउ S1 और S2 मुझे मिल गया है. S1 मतलब क्या, A1 बोल सकता हूं. S2 मतलब क्या, A1 plus A2. A1 plus A2. यस, डन. ओके, सो मैं ये बोल सकता हूं A1 की जगह मैं S1 लिख सकता हूं. हाँ. ये है ना हमारे पास. S2 विल बी S1 प्लस A2. डन, मिल गया A2. देखो A2 विल बी S2 माइनस S. डन, वो तो है. 4 माइनस 3, दैट विल बी 1. मिल गया. A2 वी गॉट. डन. तो A1 तो पता ही है मेरे पास, A1 तो S1 है तो वो है 3. देन A2 1. अब A3 तो देखो A2 माइनस A1 D होता है. D क्या होता है, A2 माइनस A1. A2 क्या है 1 और A3 क्या है, A1 क्या है 3. सो कितना आया -2. D तो मिल गया मुझे, तो थर्ड टर्म भी मिल जाएगी. ओके, तो D है मेरे पास, A भी है मेरे पास. कहाँ गया ये रहा. ओके, तो बस अब जो ढूंढना है ढूंढ लो. A2 तो A2 तो ऑलरेडी फाइंड कर लिया है. ओके, देन A3 तो A3 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, A प्लस 2D होगा. A3 का अपना नॉर्मल फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो a प्लस 2d होगा. ऐसे याद रख लो, हर बार फॉर्मूला नहीं. A10 मतलब a प्लस 9d, A20 मतलब a प्लस 19d. वैसे वही आएगा ना, n की वैल्यू डालोगे तो. ओके, सो A3 मतलब a प्लस 2d. क्यों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. n की जगह 3 लिखेंगे तो a 3 माइनस 1 2 d. तो क्या है, हाँ है मेरे पास A3. A की वैल्यू 3 प्लस 2, D की वैल्यू माइनस 3 माइनस 4. प्लस माइनस माइनस 4 तो माइनस 1. A3 गॉट. A10 A क्या होगा, A प्लस 9D. A 3
प्लस 9 इंटू डी माइनस 2, 3 प्लस माइनस 18, 3 माइनस 18 माइनस 15. डन? करेक्ट है, करेक्ट है. हाँ. एंड बस खत्म न्यूमेरिकल. ए एन ढूंढना है. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2. 3 माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस और ब्रैकेट में से माइनस 2n माइनस माइनस प्लस. डन? ये ब्रैकेट छोड़ दो. 3 प्लस माइनस 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 2n ये प्लस है, ये भी प्लस है तो 5 हो जाएगा. 5 माइनस 2. डन? अंडरस्टूड? तो थोड़ा ऐसे उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है बट हम फंडा से जाएंगे धीरे धीरे आगे आगे. तो ये एक कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है कि ये आया कैसे. मतलब यहाँ तक तो हमने ढूंढ लिया S1 S2. अब A2 A3 कैसे निकाले तो हमें पता है S1 इज इक्वल टू A1 है. फिर S2 हमें मिल गया है लेकिन हमें याद करना पड़ेगा S2 मतलब है क्या एक्चुअली. A1 प्लस A2 को ही तो S2 बोलेंगे. तो वो वैल्यू हमने रखी तब जाके हमें पहले A2 मिला और A2 मिल गया, उसके बाद D मिल गया मतलब कुछ भी मिल जाएगा. AP मिल गया पूरा. समझ में आया? गुड एग्जांपल. कल वाले एग्जांपल भी थोड़े थे इम्पोर्टेंट. ट्राई किए घर जाके. देखो साथ साथ में करते रहो क्योंकि अभी यहाँ हो रहा है और साथ साथ में तुम प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा. फिर तुम एक वीक के बाद जब सपोज मैं टेस्ट लेने वाला हूँ तब पकड़ोगे तो कितना कुछ तुम्हें टाइम ज़्यादा लगेगा. जो स्टडी तुम 1 घंटे में कर सकते हो उसको करने के लिए तुम्हारे 2-3 घंटे निकल जाएंगे. तो वाई वी वेस्ट टाइम, वाई शुड वी वेस्ट टाइम. अंडरस्टूड? ओके. चलो तो नेक्स्ट. कहाँ आए हम? 12. Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. First 40 सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा. Find first 40 positive integers divisible by 6. Divisible ऐसे न्यूमेरिकल हमने किया है. Divisible by 6. तो 6 divisible by 6 होता है. पॉजिटिव इंटीजर्स. सो पहला तो आ गया 6. दूसरा 12, 18, फिर 24, 30. तुम बोलो यार, मुझे नहीं आता टोटल. 6, 12, 18, 20. डन. ये कहाँ तक? 40. तो 40 टर्म्स है. ये 40 कितना होगा? 240. पक्का? Yes, sir. कैसे? Yes, sir. 240 होगा. 6 into 40 तो 240 होगा. 6 into 40. 40. हाँ तो 240 होगा. यस. ये 40 तो हम मतलब ऐसे ही लिखा हुआ है. मतलब हमें 40 तक जाना है. ऐसे ऐसे बोला ना. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. तो फर्स्ट 40 मतलब ये A40 है. 40 नंबर नहीं है, A40 है. जैसे ये A1 ये A2 वैसे 40. अभी 24 के बाद तो 28, 32, 36, 40. लेकिन वो 40 की बात नहीं हो रही है. हम तो A40 की बात कर रहे हैं. दैट इज 240. यस. ओके. तो अब क्या बोल रहे हैं? S40 फाइंड करना है हमें. ये AP का क्या फाइंड करना है? S40. फिर से पढ़ लो एक बार. क्या पढ़ा है? जोर से पढ़ो. पढ़ो, कोई भी पढ़ो. Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. सही है. S40 ढूंढना है. ओके. सो बोलो दिशा, तुम ही बोलो फॉर्मूला. n by 2 in bracket 2i's plus n minus 1 into d. ओके. ये सपोज n का फॉर्मूला है और S40 का फॉर्मूला हम लिख लेंगे 40 by 2 20. ट्वाइस ये पता ही है हमें. 12.
प्लस 39 इंटू डी। 6. डी फाइंड करो, हाँ वैसे पता तो चल रहा है लेकिन फाइंड करके बता। a2 माइनस a1 12 माइनस 6 46 है 240, 240 में से 6 निकाल दो 234। 12 36 46 तो 250, तो 500, 500 में से 8 गए तो 492 डन। यही ढूंढना था बस। Yes. ओके डन। 13 है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15। पहले 15 ढूंढने हैं तो सम S15 ढूंढना है हमें। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8 8 16 24 32 डॉट। S15 ढूंढना है। A पता है 8, D पता है 8, एंड N पता है 15। बोलो चलो SN का फॉर्मूला थी। ब्रैकेट ब्रैकेट है कुछ ट्वाइस है प्लस n माइनस 1 ये D सब के इंटू में ना आ जाए ना, सिर्फ n-1 के इंटू में, 2 के इंटू में नहीं हो। हाँ 15 में 16 प्लस 14 15 by 1 1 इसके लिए क्या लिखा? देखो सर, क्या होगा सारी टेबल। ओके 15 by 6 118 128 64। चलो 64 and 15 960 yes। डन। नेक्स्ट क्या है? ओके फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। भाई ऑड नंबर्स का सम ढूंढना है। कितने हैं? बिटवीन 0 to 0 एंड 50। हाँ 0 और 50 के बीच में, एंड 50 के बिटवीन लिखा है, लेकिन बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 से लेकर के 50 तक जितने भी ऑड नंबर्स है उस सब का सम ढूंढो। पॉजिटिव ही ढूंढना है। हाँ ऑड ऑड निकालेंगे हम अभी। ओके सपोज 0 के बाद क्या क्या आएगा? 1 तो ऑड नंबर, देन 3 देन 5 देन 7 डॉट 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 और लास्ट वाला 49। ओके अब क्या करना है? इनका सम सम। पढ़ो क्या लिखा है। Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. दैट्स इट। इसका सम फाइंड करना है। पहले n नहीं पता हमें, n ढूंढ लेंगे। ओके सो a कितना है? 1। d कलर चेंज नहीं किया है। ओके an is equals to a plus n minus 1 into d। an लास्ट टर्म ले लेंगे 49 1 n minus 1 into d 2
48 by 2 by 2 plus 1. plus 1 is equals to n. 24 25 n is equals to 25. तो ये जो an हमने लिया 49 वो कौन से नंबर का होगा? 25th नंबर का होगा. So n will be equals to what? 20. हिमांशु Sn का फॉर्मूला n by 2 n by 2 bracket open 2a 2a plus plus 9 minus 1 अच्छा क्या -1 9 n minus 1 n minus 1 into d into d. Okay, n 25. a कितना है 1 2 plus n minus 1 24 into d 2 25 by 2 2 plus plus 48. 8 ये 50 हो जाएगा 50. तो ये कट हो जाएगा फिर 25 से 25 का स्क्वायर s क्या ढूंढा है हमने s 25 डन Yes. सिंपल चलो तो फिर इसी बात पे पानी पी लेते हैं First day, Yes, 11, 8:30 शायद. 8:30 is equals to 8 plus n minus 150. It's 200 plus n 30 minus 29 into 50. s 35 और भी है Nine. s 30 Like it has delayed the work by 30 days. 8:30 लग रहा how much में मिला तो मतलब सबका कम हो जाएगा ना फिर how much में देखा तो 130 सबका प्लस होगा ना s 35 एसी में कितना अच्छा लगता है एसी में से बाहर जाए तो लगता है ओह इतनी गर्मी है चलो कहाँ पहुंचे 15 A contract on construction job specifies a penalty for delay of क्या फिर से a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain dates as follows. अच्छा इतने से क्या समझ में आया कि भाई एक कंस्ट्रक्टर को दे दिया है कि इतने दिन में सपोज ये घर बन जाना चाहिए फिर 30 डेज में बन जाना चाहिए सपोज एक रूम बन जाना चाहिए 30 डेज में तो वो रूम नहीं बना तो फिर जितने दिन लेट होगा उतने दिन की पेनल्टी लगेगी जितने दिन लेट होगा उतने दिन की पेनल्टी लगेगी तो फॉर द फर्स्ट डे पेनल्टी है 200 देन 250 देन 300 बहुत खतरनाक पेनल्टी लगा रहे हैं सो 250 250 नहीं 200 200. then 250 then 300 okay dot ऐसा 30 तक जाना. penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day how much money the contractor has to pay as penalty if it has delayed the work by 30 days तो ये पहला दिन था A1
ये दूसरा दिन था, ये तीसरा दिन था, वैसे ही 30 डेज तक डिले करे तो टोटल सम कितना होगा? ऐसा क्या पूछा है पहले? हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी, मतलब कि 30 डेज लेट किया तो उसको कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो क्या ढूंढना है? A30 ढूंढना है या S30 ढूंढना है? S30 नहीं, सोचो पहले। अच्छा, हाँ। तो S30 ढूंढना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट डे एक दिन लेट किया तो 200, फिर सेकेंड डे जब लेट कर रहे हो तुम तो 250 पे करना है। तो मतलब 200 तो करना ही है प्लस 250, उतना पेनल्टी लगेगा। ऐसा नहीं कि तुम 2 दिन लेट कर रहे हो तो 250, 3 दिन लेट कर रहे हो तो 300, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, लास्ट में सपोज जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कर देंगे, लेकिन वो वैल्यू नहीं, ये इतने दिन लेट किया वो उसका भी पेनल्टी पे करना है। समझ में आया? सो वी हैव टू फाइंड S30। A1 कितना है? 200। D कितना है? 50। और n तो पता ही है, S30 will be n by 2, that is 15 into twice a, that is 400 plus n minus 1, that is 29 into D, that is 50. One four 1450. 1850। फिर 2775 ओह 27 सर अभी 27750। समझ में आया? पक्का। तो अगर एक महीना वो लेट कर रहा है कुछ काम करने में तो उसको 27,750 रुपए पे करने पड़ेंगे पेनल्टी में। इतना तो मतलब कम नहीं, वो भी नहीं होगा। वही होता है जैसे कि क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा होता है कि तुमने लोन ले ली सपोज 1000 रुपीज, अभी तुम्हें जब तक पे करना है उसके एक महीने बाद तुम पे करोगे तो तुम बोलोगे 2000। अरे भाई लेट किया तो मतलब 2000, मतलब डायरेक्ट 1000 ज्यादा, ऐसे तो मतलब 10,000 लेता तो 20,000 पे करना होता। इंटरेस्ट जितना होता है, ये क्या डबल, तो वैसा ही होता है, वो उसकी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, वो धीरे धीरे नहीं बढ़ता। ओके, सो इसीलिए ये पेनल्टी और लोन और सर चक्कर में पड़ना चाहिए नहीं। चलो नेक्स्ट, अ सम ऑफ 700 रुपीज is to be used to give 7 cash prizes to the students of a school. कितना लंबा सेंटेंस है, for their overall academic performance. ओके चलो, मतलब जो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस हुआ, किसी ने क्रिकेट में अच्छा किया, किसी ने म्यूजिक में अच्छा किया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज प्लस तुम्हारी एग्जाम प्लस नोटबुक्स प्लस डिसिप्लिन प्लस सब कुछ मिलाकर प्राइज देने हैं तुम लोगों को। तो टोटल प्राइज मनी मेरे पास, मतलब प्रिंसिपल ने बोला ये लो पकड़ो 700 रुपए, जो करना है करो। ओके, अब 700 रुपए में तुम्हें प्राइज देने हैं। अगर एक ही बंदे को प्राइज देना है, एक ही स्टूडेंट को प्राइज देना है, ये लो 700 रुपए का प्राइज, खत्म बात। 2 को देना है तो 350, 3 को देना है तो अब 700 का बाई 3 करना पड़ेगा, तो एक को ज्यादा देना पड़ेगा, एक को कम देना पड़ेगा, लाइक दैट। ओके, तो आगे पढ़ते हैं हम। स्टूडेंट्स, ओके, इफ ईच प्राइज इज, हाँ देखो गिवन है कैसे प्राइज लेना है, ऐसा नहीं 700 का एक ले लो या 500 का एक ले लो, ऐसा नहीं, उन्होंने बोला है इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन दी प्रीसीडिंग प्राइस। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, तो पहले वाली से कितनी कम है, 20 रुपीज कम।
ओके मतलब अगर फर्स्ट नंबर को 500 रुपीज मिल रहा है तो सेकंड को कितना मिलेगा 480। समझ गए? ओके चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस कि भाई सबकी प्राइस की वैल्यू फाइंड करो। मतलब पहले नंबर को कितना मिला होगा, दूसरे को कितना, तीसरे को कितना, वैसे कितने स्टूडेंट्स हैं हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास 700 रुपए है। सम इज 700, सम है पता, समझ गए? SN तो सम कितना है हमारे पास 700, टोटल 700 रुपीज है, उतने में ही सब कुछ करना है हमें। ओके पहला है फर्स्ट प्राइस से ए फर्स्ट प्राइस को तो सबसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, बड़ा प्राइस मिलना चाहिए, फिर सेकंड को थोड़ा उससे कम, फिर थर्ड को उससे कम, तो कितना कम वो गिवन है। सपोज ये ए हो गया A1, देन सेकंड को कितना मिलेगा, जो भी A1 का होगा उससे 20 कम मिलेगा, ऐसा ही गिवन है, ऐसा ही गिवन। ये एक्चुअली क्या है A2 सेकंड को मतलब, लेकिन मिलेगा कितना, जितना A1 का है उतना -20। थर्ड को कितना मिलेगा, जितना ये है मतलब A1 -20 है, जितना उससे भी 20 कम मिलेगा। डन? तो ये क्या हो गया, समझ में आ रहा है? वैसे ही चलता जाएगा। ओके कितने को मिलेगा हमें नहीं पता, ये बनाना पड़ेगा। ये समझ में आया कैसे बनाया है? उन्होंने बोला है वैसे बनाया कि भाई प्रीसीडिंग से दूसरे को, नेक्स्ट वाले को 20 रुपए कम मिलेंगे, तो हमने कम कर दिए। पहले को कुछ भी मिला हो, हमें नहीं पता कितने मिले हैं। ओके अगर पहले को ही 700 दे दिए तो खत्म, बात ही खत्म हो गई। लेकिन पहले को 500 दिए तो दूसरे को 480 देने पड़ेंगे, तो वो नहीं दे पाएंगे, कहाँ से लाएंगे? है ही टोटल 700, 500 दे दिए, तुम्हारे पास तो सिर्फ 200 बचे, तो 480 नहीं दे पाओ। तो उस हिसाब से हमें नहीं पता कितने देने हैं फर्स्ट को, लेकिन हमने एज्यूम किया कि कुछ भी दिया A1, लेकिन सेकंड को A1 से 20 रुपीज कम देने हैं, जितना भी तुम उसको दोगे उससे 20 कम। फिर A3 को जो A2 है उससे भी कम देने हैं। ऐसा ही तो होगा, नहीं तो फिर जो फर्स्ट आया उसके साथ पार्शियलिटी हो जाएगी। डन? ओके चलो समझ गए, क्वेश्चन समझ गए? हाँ चलो अब हमें A1 A2 A3 सब कुछ निकालना है। ओके तो कैसे करें? SN इज इक्वल्स टू 700 है, तो उसी पे आगे बढ़ेंगे जो है हमारे पास। तो N/2 कितना है हमें नहीं पता, ट्वाइस A प्लस N-1 कुछ भी नहीं पता यहाँ इंटू D। डन? D पता है, यस। D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 -20 माइनस A1। सो D क्या आया, -20। D क्या आया, -20। ओके सो D पता है हमें, A भी पता है हमें, A1, A मतलब A1 ऐसे बोल दिया हमने। ओके तो यहाँ वैल्यू रख देंगे हम, तो हमारे पास N अननोन रहेगा और हमें A अननोन रहेगा, तो N और A के फॉर्म में फॉर्मूला मिल जाएगा, राइट? हाँ या हाँ, देखो 700 और ये 2 आ गया तो 400 ही कर, 1400 ही कर, 1400 इज इक्वल्स टू N इंटू ट्वाइस A प्लस D कितना था, -20। वो -20 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट ही रखते हैं, तो -20N माइनस माइनस प्लस 20। समझ में आया? सिर्फ D की वैल्यू रखिए 1400 N ट्वाइस A ब्रैकेट खोल दो माइनस एंड प्लस।
0। अब छेड़खानी करने में मजा नहीं है, कुछ मिलेगा ही नहीं, इससे अच्छा है 2 निकाल दो। इस सब में से 2 कॉमन निकालो, कॉमन निकाले इसके नीचे ले जाओ तो 700 हो गया। इज इक्वल्स टू n, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर a माइनस 10n प्लस 10, 2 निकाला ना, डन, इतना हमें मिला है। ओके, अब यहाँ आ जाओ, तो यहाँ हमें कुछ गिवन नहीं है, a2 is equals to a plus d, डन। सो a2 की वैल्यू हमारे पास है, a माइनस 1 लिखना हो तो 1 लिख दो, a1 माइनस 20 इज इक्वल्स टू a1 प्लस d। a2 का फॉर्मूला लिखा और उसमें a2 की वैल्यू जो हमारे पास है वो लिखी, तो क्या हुआ, a1 यहाँ आया, प्लस का माइनस हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। सो डी भाई वो तो पता ही है। पढ़ो तो एक बार। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes. ओ 7 cash prizes. ये तो लिया ही नहीं, 7 कैश प्राइज, n 7 है, ओके, 7 कैश प्राइज है भाई, ज्यादा नहीं है, तो यहाँ डाल दो 7। तो 100 हाँ, तो ये 100 हो जाएगा। तो ये तो 100 हो गया, a माइनस 70 प्लस 10, डन। सब कुछ यहाँ ले आओ, सो 100 प्लस 70 माइनस 10 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 170 माइनस 10 160, डन। सो 160 इसकी वैल्यू, इसकी 20 कॉम 140, इसकी 20 कॉम 120, फिर 100, सो डन हो गया। 7 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 40। समझ में आया न्यूमेरिकल? Yes. वैसे खत्म नहीं करना है, यहाँ a मिला, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a वी विल गेट, फिर ये पूरा लिख लो। गुड न्यूमेरिकल। देखा, ये n हमने यूज नहीं किया था, फंस जाते अभी। मैं सोच रहा था अब कहाँ से निकालें, ये तो वापस वही आ गया, d = -20, वो तो पता ही है भाई। समझ गए? तो 7 कैश प्राइजेस इज गिवन, सो n इज इक्वल्स टू 7, डन। Yes. इसीलिए न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना होता है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला ना कि पढ़ो फिर से एक बार, तो पता चलेगा कि कहाँ हमने छोड़ दिया। डन। In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. Good. Okay. It was decided that the number of trees that each section of each class, अच्छा, section भी है, class भी है और उसमें section है, कि मतलब 10A, 10B, 10C, like that. Okay. Section will plant, that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Okay. तो मतलब 10th वाले 10A होगा, वो 10 प्लांट डालेगा, 10B भी 10 डालेगा, 10C भी 10 डालेगा, like that. Okay. Section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class, मतलब 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, like that 12 तक जाना है।
हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स? कितने प्लांट्स प्लांट किए होंगे बाय द स्टूडेंट? सपोज यहाँ लिखते हैं हम क्लास 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाना है? 12। ये क्लास का नंबर लिखा। अब क्लास 1 में 3 सेक्शंस आर देयर, 1A 1B 1C, और हर कोई कितना करता है? वो जो क्लास में पढ़ रहे हैं उतना। तो फर्स्ट क्लास वाले कितना प्लांट करेंगे? सिर्फ एक। तो 1A वाले कितना? पूरा सारे मिलके एक प्लांट करेंगे। फिर 1B वाले एक, 1C वाले भी एक। तो टोटल क्लास 1 ने कितने किए? 3। समझ में आया? सिंपल। तो क्लास 1 का हो गया 3। अब क्लास 2 का, तो मेरे पास है 2A 2B एंड 2C। सो 2A वाले ने कितने किए? 2, 2B वाले ने 2 और 2C वाले ने 2, मतलब कितने हो जाएंगे टोटल? 6। वैसे ही 3A 3B 3C, सो 3A वाले कितने करेंगे? 3, ये भी 3, ये भी 3, तो टोटल कितने हो गए? 9। 3 का टेबल बन रहा है। ओके, 4A 4B 4C, तो भाई 4 4 4 कितने हो गए? 12। बन गया 3 का टेबल। डॉट डॉट डॉट। ओके, 12A का 12, 12B का 12 और 12C का भी 12, so 36। डन। अरे कितने प्लांट किए होंगे? मिल गया सम। ओके, तो n ढूंढेंगे, a ढूंढेंगे, सबको ढूंढेंगे। a is equals to 3, d is equals to say a2 minus a1 is equals to 6 minus 3 is equals to 3. Then an is equals to a plus n minus 1 into d. an हम लेंगे 36, a लेंगे हम 3, n minus 1 3। ये माइनस जाएगा तो 33 डिवाइड बाई 3 11 प्लस 1 12। एन कितना आया? 12। तो कहाँ गया एस? एन तो अभी लिखा नहीं फॉर्मूला। सो एस यार एस 12। टोटल 12 क्लासेस है ना? यस करेक्ट। हाँ, तो n by 2 6 twice a 6, a3 है तो twice a 6 plus n minus 1 11 into d 3। कितना आया? ओए 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 ओए, उस दिन जैसी गलती। बहुत खराब। n by 2 into the bracket, not plus. Done? 40 234। तो टोटल सबने मिलकर 234 प्लांट्स प्लांट किए होंगे। डन? ओके, चलो तो नेक्स्ट a spiral is made of a successive semicircles. ओके, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा एक स्पाइरल बनाया जाता है। स्पाइरल कैसा होता है? ऐसे इसको स्पाइरल बोलते हैं। ओके, अच्छा, विथ गिवन होगा रे, पीछे गिवन होगा नंबर 1 में ये है ना? हाँ,
चलो विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली ए एंड बी, तो पहले सेंटर ए फिर सेंटर बी, मतलब ए सेंटर लिया फिर बी सेंटर लिया, फिर वापस ए सेंटर फिर वापस बी सेंटर, वैसे स्टार्टिंग विद द सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 then 1 then 1.5 2 like that as shown in the figure. okay रेडियस गिवन है हमें 0.5 1 1.5 वैसे करनी है. what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles, मतलब 13 consecutive semicircles ऐसे हम करते जाएंगे तो उसकी लेंथ क्या होगी. डन. और कुछ पाई की वैल्यू 22/7 ऐसे गिवन, और कुछ गिवन है पीछे क्या है. लेंथ ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल सेंटर ए बी ए बी ए बी ए बी. हाँ ठीक है. ओके ओके देखो सबसे पहले ये मेरा पॉइंट है ए, ये ए पॉइंट रख के मैं पहली रेडियस है 0.5, सो ए पॉइंट सेंटर पे लेके 0.5 का सर्कल बना दूं ऐसे. डन. और जहां से स्टार्ट किया मैंने वही मेरा पॉइंट बी है, देख लो फिगर में ऐसे ही है ना. राइट. ओके तो पहले सेंटर का काम हो गया. देन दूसरी रेडियस है 1, लेकिन अब सेंटर क्या लेंगे हम बी. तो सेंटर में ले रहा हूं बी, ध्यान से. हाँ सेंटर क्या ले रहा हूं बी. अब 1 रेडियस लेनी है, तो देखो ये 0.5 था इतना, तो b से 1 कितना होगा, ये 1 हो गया है. समझ में आ रहा है. ये 0.5 है तो ये कितना हो गया 1, क्योंकि ये डाया है ये रेडियस है, तो 0.5 प्लस 0.5 1 हो गई. और अब तो हमें रेडियस 1 चाहिए, सो बी सेंटर रेडियस दिस मच, तो हम ऐसे. समझ में आया. पक्का. श्योर. ओके नेक्स्ट 1.5. ये कौन सा कलर आएगा. क्या हुआ. डन. अब हमें चाहिए 1.5, लेकिन अब देखो यहाँ पे हमने सेंटर लिया था ए, यहाँ पे बी, अब वापस क्या आएगा ए. ए को सेंटर लो और रेडियस कितनी 1.5, तो ये 0.5 था. बी से लेकर के यहाँ तक ये अभी जो हमने ड्रॉ किया वो कितना है, बी का कितना था 1 था, तो ये 1 है. और ये कितना था, ये वाला 0.5 था. अब मैं ए पर हूं, अब मेरा सेंटर क्या है ए, सो ए से लेकर के यहाँ तक का, तो ये तो हो गया ना 1.5, ये 1 और 0.5, तो वही तो चाहिए था मुझे 1.5. ओके मिल गया. सो वहां से अब ये तुम्हें ड्रॉ नहीं करना है, मैं समझा रहा हूं. ओके तो यहां सेंटर रख के इतना रेडियस ले करके ऐसे पूरा ऐसे पूरा डन. समझ में आया. फिर यहां से वापस करेंगे तो वापस एक अलग ऐसे, तो ऐसे करके ऐसा स्पाइरल बन जाएगा. छोटा बड़ा बड़ा ऐसे देखो यहाँ से कैसे, यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे करके ऐसे बड़ा ही बन जाए. समझ में आया. पक्का. ओके अब हमें बोला है कि ऐसे कितने बनाए हैं 13 था. ओके ये 13 नहीं है रेडियस, 13 कंसेक्यूटिव सर्कल्स बनाए हैं. और वो जो स्पाइरल बना यहाँ से स्टार्ट किया, ये ऐसे पूरा ऐसे 13 किया, उसकी लेंथ क्या होगी ऐसा पूछा है. तो क्वेश्चन इजी है, अब तो समझ लो. ये हमारा एक सर्कल है, तो सर्कल की लेंथ क्या होती है. हाँ सर्कल की लेंथ मतलब क्या, उसको खोल दो, सर्कल को खोल दो. ये सर्कल है, उसको खोल दिया, तो एक ये वाला पार्ट ए, कौन सी पेन है
और ये पीछे वाला पार्ट बी खोल दिया, ऐसे तोड़ दिया, ये ऐसे सपोज गोल है, ऐसे गोल है, ये गोल है, अब इसको तोड़ दिया तो ये ऐसे सीधा हो गया। ओके, इसकी लेंथ बताओ, लेंथ कितनी होगी, इसको वापस बंद कर दो गोल, तो ये पूरा जो लेंथ होगा खोलेंगे तो भी लेंथ तो उतनी ही रहेगी, ज़्यादा कम थोड़ी हो जाएगी, तो उसका क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको, सरकमफरेंस। उसका जो सरकमफरेंस होगा वो उसकी लेंथ होगी, राइट। उसका दूसरा क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस और नहीं पेरीमीटर, यस पेरीमीटर। सरकमफरेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो, दोनों सेम है। तो सर्कल का क्या होता है पेरीमीटर, 2 पाई, 2 पाई। लेकिन हम तो सारे सेमी सर्कल बना रहे हैं, हम तो आधा आधा बना रहे हैं ना, हम थोड़ी पूरा सर्कल बना रहे हैं, तो पाई आर। तो हमें कितना चाहिए, सिर्फ पाई आर। समझ में आ गया, पक्का। सो नाउ पहले के लिए मैंने लिखा पाई R1 और ये R1 क्या है, 0.5। ओके, दूसरे के लिए भी ये लिख रहा हूँ, उसकी लेंथ दैट इज पाई R2, वो क्या है 1, पाई R3। वैसे ही करके हम 13 तक जाएंगे, पाई R30। डन, यही ढूंढना था मुझे। ओके, पाई को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R30, यही बचा। ये सम निकालना है, वो सम निकाल के पाई की वैल्यू है 22/7। पहली बार गिरी। ओके, पाई की वैल्यू है 22/7, बोला है ना, बोला है ना, यस। हाँ, और ये सम निकालना है, देन वैल्यू पुट करो तो हमें लेंथ मिल जाएगी, लेंथ ऑफ दी स्पाइरल। ओके, ये ढूंढने के लिए अभी हम यहाँ वैल्यू रखेंगे 0.5, 1, 1.5, वैसे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, से 0.5, फिर ये प्लस 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 करके है तो हम एपी के फॉर्म में ही लिख देते हैं, 0.5, 1, 1.5 डॉट डॉट डॉट। डॉट 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 जा रहा है वो कहां तक, A13 तक। ओके, नाउ A की वैल्यू क्या है, 0.5, D की वैल्यू क्या है, 0.5, 1 माइनस 0.5, 0.5, और N नहीं पता है, सो AN is equals to A plus N minus 1 into D। तो AN कितना होगा, लास्ट टर्म, वो तो हमें पता ही नहीं, वही तो ढूंढनी है, A13 वही तो ढूंढना है हमें, A13, A कितना है, 0.5 प्लस N कितना है, N13 है तो N minus 1 12 इंटू D, so ये कितना हो गया, पॉइंट। वैसे AN ढूंढने की कुछ जरूरत है नहीं, ओके, AN ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो SN चाहिए ना, वो तो मिल जाएगा, n/2 that is 13/2 that is 13/2 then twice A, so 2 into 0.5 that is 1/2 that is 1 होता है, plus N minus 1 that is 13 minus 1 12 into D 1.5 को 1/2 लिखते हैं, so 13/2 ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा, 6, ओके, 6 plus 1 7, 91/, ऐसा आया आंसर। हाँ आएगा, उसमें क्या है, ये आ गया हमारा, उसको यहाँ डाल दो, कट 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 कट, तो 11 into 13, 143
143 मिल गया. Length of the spiral will be 140. Done. गुड न्यूमेरिकल समझना था पहले तो सब कुछ, नहीं तो न्यूमेरिकल तो हमारा इजी है, लेकिन फॉर्मूला ये रखना है, ये यूज करना है, वो पता होना चाहिए. उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का और सेमी सर्कल का कितना होगा, उसका आधा, दैट मींस पाई आर. ओके, सिंपल. नेक्स्ट रब कर दूं. चलो 200 लॉग्स मतलब ऐसे वो बेम्बू टाइप लकड़े होते हैं, वो मूवी में देखा होगा या फिर रोड पे हाईवे पे देखा होगा, ऐसे ट्रक में भर के लेके जाते हैं. ओके, सो 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर. ये दिखाई दे रहा है फिगर में, वैसे स्टैक किए गए, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं. 20 लॉग्स इन द बॉटम रो. सबसे नीचे कितने हैं? 20. उसके ऊपर 19 है, उसके भी ऊपर 18 है, एंड सो ऑन. इन हाउ मेनी रोज, कितनी रोज ऐसी आएगी? 3 तो हमें ड्रॉ करके दिखाई गई है, वैसे कितनी होगी? आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, मतलब टोटल 200 लॉग्स ही है तुम्हारे पास, लॉग्स ज्यादा कम नहीं होंगे, तो कितनी रोज बनेगी ऐसे, ऐसा पूछा. एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, तो जो टॉप रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे. डन. चलो पढ़ो फिर से तुम एक बार. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row. बस ओके. चलो 20 लॉग्स इन द बॉटम, तो भाई 20. फिर आगे 19 in the next row. 18 in the row next to it, and so on. ओके. In how many rows are the 200 logs placed? ओके, तो मतलब हमारा टोटल S है, S 200, ये सबका सम है 200. ओके, तो हमारा Sn जो है दैट इज व्हाट 200. Sn का फॉर्मूला जो है n/2, वो n ही तो नहीं पता, देन ट्वाइस है, तो ये कितना होगा 40 प्लस n-1 इंटू d. 19 - 20. अभी यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आता है ना समझ. a2 - a1, तो 19 - 20 - 1. ये क्या था? इज इक्वल्स टू 200. ये 2 को भेज दो उधर, तो 400. ये n अंदर जाएगा तो 40 n. ओह, रहने दो इसको, बाहर ही रहने दो. n को यही रखते हैं. 40. ये -1 को पहले अंदर भेज दो. 40 minus n. माइनस n होगा पहले, Plus 1. माइनस प्लस. डन. इज इक्वल्स टू 400. भूल मत जाना, ये 2 दे दिया है हमने उसको. n 41 माइनस n इज इक्वल्स टू 400. ऐसा आ रहा है. चलो 41 n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू c. डन. इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो. माइनस n स्क्वायर, हाँ सबकी साइन चेंज. सो n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा. ऐसा समझो मैं सबको वो साइड ले गया. प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0. डन. अब 41 के ऐसे निकालो, नहीं 41 के थोड़ी 400 के ऐसे निकालो कि प्लस करके 41 आए. वो करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो जो कल मेथड सिखाई थी. ओके ओके. तो भाई क्या था वो, माइनस b, तो माइनस और माइनस b मतलब माइनस 41, राइट. प्लस और माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस, बहुत बड़ा b स्क्वायर 41 नहीं करना,
हम मिडिल टर्म ही करते हैं. हाँ वही. ओके सो 400. देखो एक नई मेथड सिखाता हूँ. यहाँ देखो 400 इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे. ओके तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इजीली हो जाएगा. सो ये 200 ये बताई थी मैंने. हाँ सर. हाँ ओके तो चलो 100 2 50 2 25 5 5 5 1 डन. अब कैसे करेंगे कि भाई प्लस करके लाना है. Yes, 41. 25 एंड 2 to the 4 to the 8 to the 16 तो 25 और 16 प्लस वो हो जाएगा प्लस हाँ, करके आ गया. और उसका मल्टीप्लाई आ जाएगा. ओके तो ये ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स में ले लिया हमने. 5 5 और ये इसका हो गया 16. ओके Yes. So minus माइनस 25 एन प्लस 16 एन प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0. तो देखो चेक कर लो क्रॉस चेक. माइनस प्लस माइनस 25 माइनस 16 और है. हो. हाँ तो देखा क्रॉस चेक किया पता चला ना गलती. सो यहाँ क्या आना चाहिए माइनस आना चाहिए क्योंकि माइनस प्लस माइनस 25 माइनस 16 9 लेकिन हमें तो 41 चाहिए. तो क्या आएगा माइनस. फिर से क्रॉस चेक करते हैं. माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 16 41. साइन बड़े की बड़ा कौन 25 उसका माइनस तो यहाँ पे माइनस है. डन. वैसे याद रखा हो तो वैसे भी सही है कि आगे प्लस होगा तो यहाँ जो होगा वो दोनों को वही साइन आएगी. ओके डन. Yes. अब थोड़ा वो साइड लिखते हैं. इसमें से चला गया n कॉमन n माइनस 25 प्लस इसमें से आ गया 16 और क्या और वहां भी आएगा n माइनस 25. क्यों? क्योंकि आंसर लाने के लिए ये जरूरी है. करना हो तो कर लो. ओके वही आएगा n माइनस 25 दूसरे में n प्लस 16 नहीं प्लस नहीं माइनस 16 माइनस 16 निकालेंगे बाहर तो यहाँ माइनस जाएगा राइट. Yes. माइनस 16 बाहर निकालेंगे तो वहां प्लस का माइनस कर दिया हमने तो ये माइनस आएगा. ये क्या आएगा ये माइनस आएगा क्योंकि माइनस 16 निकाला. हाँ और यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 24 और n की वैल्यू आएगी 16. डन. और हमें क्या पूछा है. हाँ तो ये तो सरासर गलत है. क्यों? क्योंकि लास्ट में 20 रो है यार तो ऊपर तो कम हो रही है तो 25 बढ़ेगी कैसे. ओके नीचे ही ऐसे 20 बनाई हुई है उसके ऊपर 19 है तो ऊपर जाएगी तो कम होगी ना तो बढ़ेगी कैसे 25 कैसे हो जाएगी. तो सही आंसर क्या होगा हमारा 16. तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कहाँ पे here we will write the statement that as we move on ये n है. n क्या है हमारा नंबर ऑफ रोज है करेक्ट. n क्या है नंबर ऑफ रोज ही है ना. हमारे पास टोटल 200 है. नहीं रुको हमारे पास नीचे 200 है टोटल 200 है नीचे 20 है उसके ऊपर 19 है उसके ऊपर 18 है और उसके ऊपर 17 आएगा फिर उसके ऊपर 16 आएगा. ओके सो हमें n मिला है Sn तो Sn की वैल्यू यहाँ रख दी 200 और यहाँ पे हमें n मिला मतलब कि ये जो नंबर्स है वो टोटल कितने हैं 16. ओके तो ये फर्स्ट रो तो मतलब टोटल 16 रोज है. यस n इज व्हाट
16 रो नंबर ऑफ रोज। सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एज वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप नंबर ऑफ रोज आर डिक्रीजिंग। So 25 number of rows at the top is not possible. Therefore, n correct answer is n is equals to 16. तो ऊपर कितना होगा 16 होगा। डन ओके। सो हमारा टोटल 16 रोज होगी वो तो हमने देख लिया। अब 16 रोज होगी वो तो देख लिया, लेकिन उन्होंने बोला है कि टॉप में कितने, सबसे पहले वाले में कितने लॉग्स होंगे। तो हमारी टोटल मतलब यहाँ पे 16 तक जाओगे तुम, मतलब A16 तक जाओगे, लेकिन A16 की वैल्यू क्या है वो पूछा है। डन समझ में आया? वो समझो पूछा क्या है। तो A16 तक जाना है क्योंकि 16 रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, वैसे 16 रो। अब फर्स्ट रो में 20 है, वैसे 16 रो में कितने होंगे, तो A16 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। A16 के लिए A16 का फॉर्मूला। सर ये जो n मिला है वो टोटल नंबर ऑफ रोज है। यस मतलब जो टॉप पे होगी उसे भी इंक्लूड करके सारा तो 16 हाँ, टोटल नंबर ऑफ रोज मतलब ये इसको गिना तो ये 1, इसको गिना 2, इसको गिना 3, वैसे ऊपर जाते जाएंगे तो टोटल कितनी होगी 16। ये नीचे वाली को गिन के टोटल ऊपर से नीचे तक टोटल 16 है। समझ में आ गया? क्यों टोटल मिला? क्योंकि टोटल 200 थे, वही का उसी का यूज करके हमने n निकाला है, सो वो टोटल मिल गया। ओके, सो A16 इज इक्वल टू A क्या है 20 प्लस n माइनस 1 दैट इज 15 इंटू D माइनस 1। सो 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5। सो एकदम टॉप वाली रो पे सिर्फ 5 लॉग्स होंगे, नीचे 20, फिर 19, फिर 18, तो टॉप वाली पे कितने होंगे 5। ओके देखो बताता हूँ। हाँ देखो कितने थे 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। डन। तो टोटल 16 रोज, पहले में 20, दूसरे में 19, तीसरे में 18, वैसे करके जाएंगे तो टोटल 16 रोज मिलेगी। एंड जो टॉप वाली रोज है, लास्ट वाली टॉप वाली, उसमें कितने लॉग्स रखे हुए होंगे 5। अंडरस्टूड? गुड मेमोरी। समझ में आया? लास्ट न्यूमेरिकल, इन अ पोटैटो रेस, पोटैटो की रेस है। ओके, फिगर गिवन है। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, समझो बुक में देखो। ओके, सो बकेट है, बकेट से पहला पोटैटो जो है वो 5 मीटर डिस्टेंस पर है, एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। पहला 5 मीटर डिस्टेंस पे है फर्स्ट वाला, बाकी सारे उससे 3, फिर भी 3, फिर 3, वैसे है। मतलब 5 ही है, उसके अलावा 3 है। हाँ, तो मतलब ये मेरी बकेट, यहां से ये डिस्टेंस कितना है 5, तो ये रहा पोटैटो। फिर यहाँ से दूसरा डिस्टेंस, तो ये कितना है 3, तो ये दूसरा पोटैटो। अब तो 3 3 पे ही है। ओके, तो ये कितना है 3, ये भी कितना है 3। डन। ऐसे गिवन है। कहाँ गया ये रहा। There are 10 potatoes in the line. कितने हैं टोटल 10 है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, डॉट डॉट डॉट, इसका नंबर क्या है 10। ओके, अ कॉम्पिटिटर, ये लड़की दौड़ रही है देखो, स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, बकेट से स्टार्ट करना है, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप्स इट इन द बकेट। मतलब पहला उठाया,
और बकेट में डाल दिया. Runs back to pick the next. Runs to the bucket, drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? टोटल उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? ये 5 मीटर है ना? हाँ 5 मीटर 3 मीटर वैसे. सो टोटल वो लड़की को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा टू पुट ऑल द पोटैटोज इनटू द बकेट. क्वेश्चन समझ में आया? ओके चलो अभी समझते हैं. पहले मैं ही हूँ वो लड़की, ऐसा समझो. ओके न्यूमेरिकल में यहाँ से मैं गया और गई यहाँ पे पहुंच गया. तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5 मीटर. पोटैटो को पकड़ लिया, बैक वापस बकेट तक आया. कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 मिनट. दूसरा 5 मतलब टोटल 10. यस टोटल 10 पोटैटो डाल दिया. अगेन टर्न. अब मुझे यहाँ जाना है. पहला खत्म हो गया, पहला पोटैटो खत्म, डाल दिया है 10 मीटर कवर. अब दूसरा लेने जाऊंगा. सो टोटल में यहाँ आ गया. कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 प्लस 3 दैट इज 8 कवर किया. अब रिटर्न कितना जाऊंगा? 8 ही जाऊंगा भाई. बकेट तो दूर ही है, वहीं पे है, बकेट नजदीक नहीं आ रही. सो कितना होगा? 8 and 8 तो 16. तो 16. दूसरा जब डाला तब कितना आ गया मेरा किलोमीटर? मीटर 60. ओके. देन थर्ड वन ये यहाँ तक का खत्म हो गया. अब यहाँ जाना है. 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11 पहुंच गया. अगेन 11. सो कितना? 22. समझ में आया? पक्का? ये फिर से समझो. आ गया? ओके. सो कितना हुआ? 22. बस एपी के लिए तो 3 बहुत हो गए. डन. ए कितना है? 10. डी कितना है? 16 माइनस 10 6. ओके. टोटल कितने? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा. तो टोटल कितने मेरे पास? 10 है. ये 10 तक जाना है. ओके. मुझे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? मतलब पहले 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर दूसरे के लिए 16 मीटर ट्रैवल किया. तो सारे डालने के लिए कितना ट्रैवल किया? मतलब मुझे S10 ढूंढना है. डन. S10 ढूंढना है. पक्का पता चल गया क्या ढूंढना है वो? ओके. S10 ढूंढना है. n/2 that is 10/2 that is 5. Twice a 20 plus n minus 1 9 into d 6. Right? Manshu? 5 20 plus 54. 5 multiplied by 74. So कितना होगा? 370 S10. So we have to write the statement at the bottom that the girl has to run 370 meter to put all the potatoes into the. समझना है. ऐसे बड़ा बड़ा कितना बड़ा न्यूमेरिकल वो फिगर भी है, ये वो ऐसे कुछ नहीं. समझोगे तो इजी है. ऐसे देखने में ऐसे बस इतना ही करना, वो जो कर रहे हैं वही करना है, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड है. ओके. नहीं तो जो हम कर रहे थे वही, तो ये एपी मिल गया, फिर तो ये सब खत्म कर दिया. लेकिन समझना है कि फिगर में और स्टेटमेंट में कहना क्या चाह रहे हैं एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. A10 S10 क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है. अंडरस्टूड? सो ये शायद लास्ट था. हाँ. सो विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. इजी लगा? चैप्टर तो इजी था. फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ यही चेक करना है कि भाई एपी है या नहीं. वो कैसे चेक करेंगे? सबका डी निकालो. डी से मारा है तो एपी है, नहीं है तो नहीं है. सेकंड में हमने, और फर्स्ट में था कि ए का फॉर्मूला फाइंड करते करते दूसरे टर्म निकालो. मतलब पहला टर्म होगा ए, दूसरा टर्म होगा ए प्लस बी. ओके. से A1 is equals to A, A2 is equals to A1 plus B,
A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस D, A4 इज इक्वल्स टू A3 जो होगा उसमें D ऐड कर दो, वैसे मिलेगा। ये 5.1 था। फिर 5.2 में हमें तो फिर A100 निकालना होगा, तो उसके लिए तो मेरे पास A99 भी होना चाहिए प्लस D, लेकिन यही नहीं होगा तो फिर हमने एक फॉर्मूला देखा, दैट इज AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। तो अब मुझे A100 ढूंढना होगा, तो A99 नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे पास A है, D है और N की जगह मैं 100 लिख दूंगा। डन। सो ये फॉर्मूला देखा एंड देन हमने SN का फॉर्मूला देखा, सम वाला। तो 1, 2 एंड 3 वैसे हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। मैंने कल ही बताया था तुम्हें स्टैंडर्ड और बेसिक वाला, तो मिनिमम 5-6 मार्क्स का तो तुम दोनों स्टैंडर्ड लो या बेसिक लो, 5-6 मार्क्स का न्यूमेरिक मतलब मार्क्स का वेटेज तो आएगा ही ये चैप्टर में से। और कंपेयर्ड स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्टूडेंट्स पास्ट पर्टिकुलर तुम पे मतलब एप्लीकेबल हो ना हो, मैं बता रहा हूँ कि जनरली एवरेजली अगर देखा जाए तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी चैप्टर है, क्योंकि मार्क्स लेने हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल आते रहते हैं। AN SN 2 फॉर्मूला है, उसके ऊपर काम करते रहो। AN और L जो लास्ट टर्म है वो दोनों सेम है। ओके, बुक में एक थर्ड फॉर्मूला भी है, बट वो तुम ना लर्न करो तो भी ये चलेगा। क्यों? क्योंकि SN का ये जो फॉर्मूला है n/2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस A प्लस N-1 इंटू D। तो ये ट्वाइस A को सपोज लिखो n/2, ट्वाइस A को मैं लिखता हूँ A प्लस A ट्वाइस A होता है, प्लस N-1 इंटू D। तो n/2 ब्रैकेट A, ये क्या है? A प्लस N-1 इंटू D, ये तो AN का फॉर्मूला हो गया। ओके, सो A प्लस AN मतलब लास्ट टर्म, n/2 A प्लस L। SN का एक फॉर्मूला ये भी है कि n/2 A प्लस L, लेकिन वो तुम्हें ना याद हो, तुम्हें सिर्फ ये याद हो तो भी काम हो गया, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है? उसी से आ रहा है। ओके, समझ में आया? याद रखना है तुम्हें कि AN इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म होता है। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमने चैप्टर 2 पहले किया पॉलिनोमियल, फिर हमने चैप्टर 1 किया रियल नंबर्स, एंड नाउ वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या चल रहा है स्कूल में? मैथ्स में 5th चल रहा है, 2nd चल रहा है, तुम्हारा तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, सो मैथ्स वी आर गुड एट गुड स्पीड, गुड सिलेबस कंटेंट अहेड, यस। सो यहाँ तक हमने देखा। नाउ कल से हम क्या करना है? फिजिक्स को आगे बढ़ाएं। ओके, जहाँ तक हमने देखा था, कहाँ तक देखा था? सारे ही वो निकाल लिए थे हमने, क्या? इमेज फॉर्मेशन हमने सारे निकाल लिए, मिरर के, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, देन उसके मिरर फॉर्मूला भी देखा, मिरर फॉर्मूला के बाद न्यूमेरिकल्स भी देखे, एंड उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन भी स्टार्ट किया है। और रिफ्रैक्शन में भी हमने देखा कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। ओके, फिर वो टेबल क्या था? ओके, और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा अगर तुम लाइटर टू डेंसर में जा रहे हो, और डेंसर टू लाइटर में जा रहे हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। वहां तक का हमने देखा। नाउ अगेन जैसे हमने मिरर का, ये सब बातें बंद करो अभी। ओके, तो अगेन हमने जो